माना एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे सिद्ध करना है 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, जिसके विपरीत हम लोग क्या मान लिए 3√2 एक परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या है तो इसमें क्या लिख सकते हैं 3√2 इज इक्वल टू a बटे b, जहाँ a और b कोई पूर्णांक है। ठीक, √3 इज इक्वल टू ए बी, जहाँ ए और बी क्या है कोई पूर्णांक, मतलब कुछ भी पूर्णांक हो सकता है। दिस इंप्लाइज क्या होगा √2 इज इक्वल टू ए बटे 3b। ठीक है, a बटे 3b। अब देखो, चूंकि 3ab क्या है 3a और b कोई पूर्णांक है, इसलिए अब ध्यान से देखो कि अगर a भी कोई पूर्णांक है, b भी कोई पूर्णांक है और 3 तो पूर्णांक है ही, तो इन दोनों के बटे को हम लोग क्या लिखेंगे कि पूर्णांक बटा पूर्णांक जो भी नंबर होता है वो क्या होता है परिमेय। ठीक है, परिमेय क्या होता है a बटा b। हम लोग डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं कि जो भी नंबर p बटे q के रूप का हो, जहां p और q क्या है कोई पूर्णांक है, तो a/3b अगर सब पूर्णांक है तो a बटा 3b क्या होगा पूर्णांक होगा। तो यहाँ पे लिखो, इसलिए a बटा 3b एक पूर्णांक है, क्या परिमेय है। संख्या है। ठीक, इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगा परिमेय संख्या, क्योंकि अगर इक्वल टू में है तो इक्वल टू में क्या होगा परिमेय बराबर परिमेय संख्या होता है ना, अपरिमेय बराबर परिमेय थोड़ी होगा। अगर एक तरफ वाला परिमेय है तो दूसरे तरफ वाला भी क्या होगा परिमेय होगा, तो एक तरफ वाला अगर अपरिमेय है तो दूसरे तरफ वाला भी क्या होगा अपरिमेय। तो यहाँ से हम लोग देख चुके हैं कि a बटे 3b क्या है एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि √2 भी एक परिमेय संख्या है। देखो, लेकिन हम जानते हैं कि √2 वर्गमूल 2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, √2 एक अपरिमेय संख्या हम लोग जानते हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग क्या सिद्ध किए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करोगे तो ऐसा नहीं है कि पहले फिर से √2 को सॉल्व करके दिखाओ एक अपरिमेय संख्या है, हम लोग उसको मान लेंगे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके होंगे जहाँ पे √2 √5 √3 ये सारे क्या है अपरिमेय संख्या है, ये हम लोग सिद्ध कर लिए होंगे। तो जब यहाँ पे लिखोगे इस क्वेश्चन में तो जो एग्जामिनर होगा वो अंडरस्टूड कर लेगा कि हाँ ये √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ऑलरेडी बच्चा जानता है कि यहाँ एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें √2 एक परिमेय संख्या है। कैसे आया इस प्रोसेस के जरिए जब इसको सॉल्व किए, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम लोग जानते हैं ना कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो ये √2 एक परिमेय संख्या है, आया का है क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जो मान्यता किए कि हाँ ये एक परिमेय संख्या है, तो इस वजह से क्या हुआ कि हमारी मान्यता ही गलत थी कि √2 ये वाला 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो जब हमारी मान्यता गलत है 3√2 एक परिमेय संख्या है, तो जब परिमेय नहीं होगा तो क्या होगा अपरिमेय होगा। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात हमारी मान्यता गलत है कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब लिख दो, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। पिछले क्वेश्चन की तरह हम लोग बनाएंगे 6 + √2, तो हम लोग क्या लेंगे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, हम लोग उल्टा मान लिए। तो अब क्या होगा
कि 6 प्लस रूट 2 बराबर a बटे b, जहाँ a और b कोई पूर्णांक है। इसको फिर से इसी तरीके से सॉल्व करो। ठीक है, अब देखो रूट 2 को एक तरफ रखना है, जो भी पार्ट रहेगा वर्गमूल के अंदर उसको एक तरफ करना है, बाकी सबको दूसरी तरफ करना है। तो ये रूट स्क्वायर रूट के अंदर कौन सा है, ये वाला पार्ट, इसको एक तरफ रखो और बाकी जितना भी टर्म रहेगा उसको दूसरी तरफ कर लेना है। तो पहले लिखो यहाँ पे राइट साइड में जो है a बाई बी। अब यहाँ पे देखिए +6 है, इधर ले जाएंगे कितना जाएगा -6। अब इसी पैटर्न में लिखो जो पैटर्न हम लोग लिखे थे कि चूंकि a और b पूर्णांक है, इसलिए अब यहां पे देखो a और b पूर्णांक है तो a बटा b क्या होगा, ये भी तुम्हारा परिमेय होगा, पूर्णांक है तो परिमेय होगा। अब किसी भी परिमेय संख्या से, जब हम लोग किसी भी परिमेय संख्या से एक परिमेय संख्या को माइनस करेंगे तो जो नंबर आएगा वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा। ठीक है, इसको देखो एग्जांपल से देखो कि a बटा b हमारा क्या है, परिमेय। 6 को हम लोग 6/1 लिख सकते हैं p/q के रूप में, तो ये भी क्या हो गया, परिमेय। तो ये परिमेय दोनों को माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, परिमेय। यानी हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसलिए a बटे b -6 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए इसको यहां लिखे थे लास्ट बार में, कोई दिक्कत नहीं, यहां भी लिखो। अर्थात लिख दी क्या, इसको यहाँ नीचे तो लिखिए, तुम लोग खुद करते हो ना, ऐसे ही रहने दो इसको यहाँ पे, ये वाला लाइन यहाँ नीचे लिखो, ये इसलिए से लेकर यहाँ, ताकि सेम बने तो रिवाइज करने में आसानी। ए और बी पूर्णांक है, फिर ये वाला नीचे, अर्थात जो लिखेंगे वो लिख देना। अर्थात √2 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन फिर इसी पैटर्न में लिखो, लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, अर्थात हमारे मान्यता गलत है कि ये अर्थात हमारी मान्यता गलत है कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये होमवर्क में लिख लो। होमवर्क में तुम लोग क्या कर लेना, सेम पैटर्न पे जो अभी हम लोग बनाए हैं उसी पैटर्न पे उसी स्टेटमेंट के साथ स्टाइल में तुम लोग को ये सारा बनाना है। 5 - √3 3 प्लस √2 √5 7 √5 एंड 1/√3। ठीक है, ये सारा तो तुम समझा ही दिए हैं। इसको थोड़ा तुम लोग क्या करो, इसको a/b मानोगे। ठीक है, और क्या बताएं कि √2 वाला जो टर्म है उसको एक तरफ रखना है, बाकी सबको उधर कर देना है। तो इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो b × 1 होगा, √2 × a होगा। अब अगर हम लोग इसको एक तरफ लेने आए तो b बटे a हो जाएगा और √2, यानी हमारा क्या होगा, √2 = b बटे a। ये वाला कर लेना और इसके आगे जो भी स्टेटमेंट है वो लिख लेना। बाकी सारा इस टाइप का तो बना ही दिए थे, डिवाइड वाला नहीं थे तो डिवाइड वाला ऐसे कर लेना। या फिर डायरेक्ट याद रख लेना कि जब भी डिवाइड में रहे तो उलट देंगे हम लोग। इसको क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो √2 ऊपर चला जाएगा, ये भी उलट जाएगा तो b बटे a। या तो इतना सारा याद रखो या फिर डायरेक्ट उलट देना इस तरीके से। ठीक।